योजना तो सरकार की है, उसको तो हमको सही रूप से लाना ही लाना है। उसके बावजूद भी एक पंचायत के दायित्व मिलने के अति में कुछ हम अपना पर्सनल खास योजना भी इस पंचायत के लिए सोचकर हमने रखा है और इस पंचायत के विकास के लिए वो योजना भी इस पंचायत में आएगी। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के खास बातचीत कार्यक्रम में मैं भी पहुंची है ग्राम पंचायत राज पोखरेड़ा के भावी मुखिया प्रत्याशी पिंकी देवी जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए संतोष सिंह जी है जो कि पिंकी देवी जी के पति सह प्रतिनिधि और उनके मुखिया का प्रतिनिधित्व करेंगे, और दूसरी तरफ जो बैठे पुनाल किशोर सिंह जी है जो कि पिंकी देवी जी के देवर है। ये भी अपना दायित्व बढ़ चढ़कर निभा रहे हैं और पिंकी देवी जी का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं। तो आइए रूबरू होते हैं संतोष सिंह जी से और जानते हैं कि चुनाव में क्या मुद्दा लेकर अपनी पत्नी को उठाए हुए हैं। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। संतोष जी, क्या मुद्दा लेकर आप आगामी चुनाव 2021 में आने वाले हैं? हमारा मुद्दा इस पंचायत में अभी तक 2001 से अभी तक का जो वर्तमान स्थिति रहा है, कोई भी काम धरातल पर सही तरीके से नहीं हुआ है। सारी योजना का लूस खसोट, एक भी योजना का माने सही क्रियान्वयन होना चाहिए उस रूप में कहीं भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं उत्तंग आकर, हम पहले से ही सोशल वर्कर के रूप में इस पंचायत में कार्य करते आ रहे हैं। लोगों का रुझान है कि नहीं, अब हम लोग आपको चयनित करेंगे, आप इस पंचायत में आइए। लोगों के रुझान पर मैं इस पंचायत में कदम रखा हूँ। लोगों के रुझान पे रखे, जनता ने आपको लड़ने के लिए कहा है कि जब चुनाव में आइए तो आप हमारा विकास करेंगे, लेकिन सबसे हमारी आप आपने बताया कि मुद्दा, तो मुद्दा को आपने शॉर्ट में गोल करके रख दिया, तो क्या मुद्दा है उसको खुल कर बताइए लाइव के माध्यम से आपको पंचायत की जनता। हमारे 2001 से लेकर 15 तक जो मुखिया, पूर्व मुखिया जी हमारे जो रहे, वो तो धरातल को कुछ किए ही नहीं। उनका जो भी वर्क हुआ पेपर पर ही हुआ। उसके बाद लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ा, उनको लोग बदलकर दूसरे जो प्रत्याशी यहाँ के थे पूर्व मुखिया, उनको लोग चयनित किया। लेकिन जो उम्मीद उनसे लोग लगा कर रखे थे उसके जस्ट विपरीत उन्होंने काम किया। 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में किसी के दरवाजे तक उनका पैर नहीं पहुंच पाया। दूसरा, विकास की बात, एक भी वर्क उनके समय काल में सही ढंग से नहीं हो पाया। चाहे नल जल का योजना हो या मनरेगा हो या 15वीं हो, कोई योजना सही ढंग से नहीं हो पाया। तो क्या आप जीतेंगे तो उन सभी कार्यों को करेंगे? योजना तो सरकार की है, उसको तो हमको सही रूप से लाना ही लाना है। उसके बावजूद भी एक पंचायत के दायित्व मिलने के अति में कुछ हम अपना पर्सनल खास योजना भी इस पंचायत के लिए सोचकर हमने रखा है और इस पंचायत के विकास के लिए वो योजना भी इस पंचायत में आएगा। तो जो खास योजना आपने सोच कर रखा है वो योजना कौन कौन से है? जैसे ग्रामीण स्तर पर छोटा छोटा उद्योग जिससे हमारी माँ बहन भी उससे जुड़ पाएंगी, उनका विकास होगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अगरबत्ती का है, अचार उद्योग है, पापड़ उद्योग है, जो आजकल के डेट में मल्टीमीडिया युग में जुड़े हुए हैं। सारे मशीन उपलब्ध हैं, उसको हम अपने पंचायत में प्रत्येक गांव में 2-4 जगह उसका चयन करके उसको लगवाएंगे और लोगों को उसमें जोड़ेंगे। पहले तो वर्तमान विकास भी बता दिए, जो आपने अपना एजेंडा भी बता दिया, लेकिन लाइव के माध्यम से आपको पोखरेड़ा पंचायत की जनता भी देख रही है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव जनता का जिस तरह का रुझान है, हमको पूर्णतः विश्वास है कि जनता हमको चुनेगी। जनता चुनेगी तो जनता की जितने भी उम्मीद है, जो एक प्रतिनिधित्व के रूप में वो देखना चाहती है, वो हम प्रत्येक दायित्व को 100% पूरा करने का अपना लक्ष्य लेकर चलेंगे, उसको पूरा करेंगे। कैसे आपको लगता है कि जनता आप ही को चुनेगी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों के बीच में मैंने अपने जीवन का जो समय दिया हूँ उस पर जनता पूर्णतः मुझ पर विश्वास करती है कि ये आदमी हमको पूर्व की तरह धोखा नहीं देगा। और आपको जनता से क्या उम्मीद है? जनता से हमको बहुत उम्मीद है। क्या है? जनता से उम्मीद है कि जनता, यहाँ की जनता का अभी स्थिति है कि अभी जो बीता है समय उससे उब गई है।
ऊपर एक अच्छा नेतृत्व के विषय में सोच रही है, जो मैंने स्वयं इसका अति करता हूँ कि मैं उस उम्मीद पर पूरा उतरूंगा और लोग हमें ही चयनित करेंगे। अगर मान लीजिए जनता आपको चयनित करके आगामी चुनाव 2021 का चुनाव जिता देती है, तो जीत कर आप सबसे पहले पंचायत में कौन सा विकास का कार्य करेंगे? पहले तो जितने भी कार्य हुए हैं जो अधूरा है, सही तरीका से नहीं हो पाया है, उसको मैं सही तरीका से उसका विकास करूंगा, उस कार्य को पूरा करूंगा। उसके बाद मैं अपने चैनल के माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ कि जो योजना गवर्नमेंट की बिहार सरकार की आती है वो तो योजना ही है। उसके बाद मेरा अपना पर्सनल जो योजना है, जो एजेंडा है कि मैं लोगों के विकास के लिए अमुक काम करूंगा। जैसे नगर पंचायत ही है, लेकिन इसको हम विकास करने का प्रत्येक वार्ड में 2-4 ठो कूड़ादान की व्यवस्था होगा। 2-4 महीना पर मच्छर मारने वाले मशीन से हम उसका फॉगिंग कराएंगे। माने अपने पंचायत के विकास के लिए एकदम स्वच्छता से लेकर विद्यालय को भी हम चाहेंगे कि हमारा विद्यालय जो आज की स्थिति में डेड पड़ा हुआ है, कहीं कोई उसको तो मैं एनी टाइम मंथ में कम से कम 1-2 बार हर विद्यालय में विजिट करूंगा और देखूंगा कि हमारे विद्यालय का कैसा, यहाँ के जितने भी गलत प्रोसेस जो चल रहा है, जितने भी सरकारी योजना, सब पर मैं अपना ध्यान देकर उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने का भ्रष्टाचार एकदम बिल्कुल करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो बगल में बने हुए पुनाल किशोर सिंह जी जो आपके भाई हैं, तो पुनाल जी से भी हम आपके बारे में थोड़ा जान ले कि वो इस बार किसका सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे क्यों कर रहे हैं। तो पुनाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनाल जी, लाइव के माध्यम से आपको आपकी पंचायत की जनता भी देख रही है और आप भी एक पंचायत के नागरिक हैं जी। तो इस बार आगामी चुनाव 2021 में आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? इस आगामी चुनाव 2021 में मैं सच्चाई का, जो समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनका मैं साथ देना चाहूँगा। विगत मेरे बड़े भाई हैं, आज इन्होंने अपना जीवन का एक बहुत बड़ा समय समाज के बीच में दिया है और समाज को किसी न किसी रूप से लाभान्वित किया है। बिना पद पर रहते हुए भी समाज इनसे कहीं न कहीं लाभान्वित है। तो हम चाहेंगे कि समाज जो है इनको उस पद पर सृजित करे, जिससे इस पंचायत का विकास अच्छा से अच्छा ढंग से हो सके। और मेरा भी सहयोग इनके साथ है। तो क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव 2021 का जो आने वाला है वो चुनाव भी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। कैसे लगता है आपको? इसलिए लगता है कि अब जनता जागरूक हो गई है और जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। जनता जो है अब विकास पर विश्वास करती है और ये वो देख रही है कि विगत 15 साल 20 साल से ये व्यक्ति समाज के हर एक तबके के घर से जाके मिल के उनके समस्या को समझकर अपने यथासंभव जहां तक अपना हो सका है उनको लाभ पहुंचाने का कार्य किए हैं। और पंचायत की जनता भी ये विश्वास रखती है और मन बना चुकी है कि इनको उस पद पर मैं बैठाऊं, जिससे हम लोग का विकास जो है ढंग से हो सके, काहे कि बिना पद का विकास करना संभव नहीं। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे पोखरेड़ा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी पिंकी देवी जी के पति संतोष सिंह जी से और उनके देवर पुनाल किशोर सिंह जी से, जिनका स्पष्ट कहना है कि ये एक समाज सेवी रह चुके और समाज में जो है अपना समय दिया। समाज का आज इनका जो है समय का कर्ज अदा करने का समय आ चुका है। तो इनके प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।